जय माई की। पितृपक्ष सनातन धर्म में साल में 15 दिन पितरों के लिए पितृपक्ष बनाया गया है। कितनी बड़ी सभ्यता और कितने महान लोगों की सोच ऐसी थी। ठीक है, हम लोग तो सारे त्योहार मनाते हैं। गर्मियों में त्योहार, सर्दियों में त्योहार, बरसात में त्योहार और बसंत काल में त्योहार। पूरा जीवन इतने अच्छे तरीके से निकल जाता है इन्हीं त्योहारों की वजह से। उसमें एक त्योहार ये भी है, पितृपक्ष। अपने पितरों को याद, पितृ उसे कहते हैं जो आपके पूर्व रहे। आप अगर ये कोशीय जीव से इतने बड़े कोशीय जीव तक अगर आप हो गए जो साइंस कहता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पीछे कितने लोग रहे। और आपका इमीडिएट पीछे यानी आपका पिता तत्काल पीछे, और उसके लिए साल में एक दिन तिथियां हैं, और उसी तिथि पे तर्पण और पिंडदान होता है। अपने पिता को याद करने वाला दिन है। जो आपके पीछे रहा है वही पिता है। कितना ज्ञानी था वो ज्ञान का महाज्ञानी था। आप उसकी तुलना में उतने ज्ञानी नहीं। कम संसाधनों के बीच और ज्यादा लोगों के बीच वो रहा। आपसे कम पैसा उसने नहीं कमाया। किसी भी मामले में आपसे वो कम नहीं जो आपसे पूर्व था। और साल में एक दिन उसके, ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। हम लोग उस दिन क्या करते, अपने पिता के लिए वो दिन मान लेते हैं, और जो भी अच्छे कार्य हो सके वो करते। पितृ प्रसन्न तो सब प्रसन्न, हमारे धर्म में कहा गया है। पीछे हम लोग क्या है, हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या बनेंगे, क्या रहेंगे, इसके विषय में हम लोग नहीं जानते। किताबें जो कहती हैं उसको तो कुछ मानेंगे। तो किताबें कहती हैं कि ये पंच तत्व का जो शरीर है वो पांचों तत्व में विलीन हो जाएगा। अब कुछ रहेगा वो या तो दूसरे में प्रवेश कर जाएगा, दूसरे सत्ता को धारण कर लेगा, या सत्ता भी है या होगा, जैसा कि हम भी नहीं जानते। उसके निमित्त कुछ कुछ सोचना, उसको याद करना। सचमुच इस देश के ऋषियों की महानता रही है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। बहुत बड़े रिसर्चर
यानी आप अपनी परंपराओं से मत कटिए। जब आप अपने पिता से नहीं कट पाएंगे, 1 साल के अंदर एक पितृपक्ष आएगा, वो तिथि आएगी, तो आप अपनी सभ्यता और संस्कारों से नहीं कर सकते। अगर आपको संस्कार सभ्यता बरकरार रखनी है तो अपने से पूर्व लोगों को जरूर याद रखना होगा। तो इतने बिजी जीवन दिनचर्या के बाद अगर आपने अपने पिता के निमित्त कुछ सोचा, दान पुण्य किया, शास्त्रों में पूजा तर्पण किया, तो फिर क्या किया? आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद क्या होता है? पूरा साल आपका मन प्रसन्न रहेगा कि हम अपने पूर्वजों को के लिए एक दिन साल में जरूर दिए। ये खुशी आपके जीवन में बीच बीच में तरंग के रूप में फैलती रहेगी, जो आपके संस्कार और आपकी सभ्यता को बल प्रदान करेगी। करना चाहिए। ये केवल ये नहीं है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एक पंडित जी लोगों को खिलाया, सब करिए, एक दिन उनके नाम बोलना नहीं। अगर किसी कारण से बहुत लोग थोड़ा कि तिथि क्या है, कैसे है, तो अमावस्या जरूर करें। सारे पितृ अमावस्या में उनका इंतजार खत्म हो जाता है, तो अमावस्या तक उनके इंतजार को का लाभ आप उठाइए। अमावस्या के दूसरे ही दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है, तो अमावस्या जरूर करना चाहिए। और सनातन के दिव्य स्वरूप का यही सब कारण, हजारों हजार साल से सत्य अहिंसा का पालन करते हुए अपने पूर्वजों को और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आप महानता के चरम शिखर। 25-50 साल बाद कब किसका क्या हो जाए, कम से कम आपको देखकर दूसरे तो आपको याद करेंगे, कुछ सालों तक तो जरूर याद करेंगे। जब तक वो रहेंगे तब तक अपने पिता को याद करेंगे, उनके संस्कारों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और वो संस्कार अगर आपने अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दिया तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मानव में इनकी गिनती होगी, बहुत ही। श्रेष्ठ मानव बनना, दिखाना और होना, होने पर विश्वास ज्यादा, दिखाने पे बिल्कुल। दिखाने में अपव्यय खर्च होता है और करने में बहुत सीमित पैसा खर्च होता है, तो दिखावे के बहुत ज्यादा पैसे को रोक दिया जाना चाहिए। करने वाले थोड़े से पैसे में सब कुछ हो जाता है। बस यही है, यही दिव्यता है। इसी दिव्यता से हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं, अपने पूर्वजों को तत्काल याद करते हैं और अपने जीवन तक तो जरूर याद करते हैं। और हमारे बच्चे देखते हैं तो वो भी करते हैं, वो भी साल में एक दिन अपने पिता को जरूर याद करते हैं। और मन में तो ये जरूर बातें आती है कि हमारे पिता हमसे श्रेष्ठ थे। अगर आप उनके जीवन को नज़दीक से देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे,
आय और खर्च को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के दिन पितृपक्ष में अपने से पूर्व लोगों को याद करने का एक दिन निश्चित है, विशेष पिता का, पिता की मृत्यु का भी। अपने पिता के बारे में जरूर सोचिए और हर साल पितृपक्ष में अपने पिता की तिथि जरूर मनाए, और नहीं तो अमावस्या को अपने पितृ को जरूर याद करें। उसमें सब आते, नानी नाना, ससुराल पक्ष के साथ ससुर सब आते। अपना तो खानदान होता ही, मातृपक्ष, ससुराल पक्ष और स्वयं का, सबके पूर्वजों को याद करने का दिन है। बस इसी का ध्यान रखें और ये दिव्य त्योहार अपने बच्चों में जरूर पहुंचाएं। जय